ब्रह्मांड के पहले शब्द में कैसी ऊर्जा थी? तब कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एनर्जी थी। शुक्ल यजुर्वेद प्रकाश, ज्ञान और चेतना का मार्ग है। यजुर्वेद कहता है अगर तुम अपने कर्म में सच्चाई और शक्ति रखते हो तो यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारा एली बन जाता है। और अगर तुम प्योर इंटेंट से काम करोगे तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे साथ सिंक करेगा। क्या यजुर्वेद भी विज्ञान के बारे में ही बातें कर रहा है? आज क्वांटम फिजिक्स कहती है एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। यजुर्वेदा कहता है अपने मन की अग्नि को पवित्र करो और फिर ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर गूंज उठेगा। कभी सोचा है ब्रह्मांड के पहले शब्द में कैसी ऊर्जा थी? तब कोई मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एनर्जी थी, केवल कॉन्शियसनेस थी और थे तो बस उस एनर्जी के संस्कार। यही संस्कार बाद में बने यजुर्वेद, वह वेद जो प्रार्थना नहीं कर्म सिखाता है। यह कहता है अगर तुम इसे समझ सको तो तुम अपने जीवन के मास्टर बन जाओगे। अगर तुम अपने कर्म को समझ लो तो यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं। यजुर्वेद मतलब कर्म प्लस शक्ति प्लस ब्रह्मांड का सीक्रेट कोड। चलिए आज अपने प्राचीन ग्रंथ यजुर्वेद का रहस्य समझते हैं। मैं बायोगुरु, जिसका एक ही उद्देश्य है अपना यूथ धर्म के विज्ञान को समझ सके और अवेकन हो जाए। आखिर यजुर्वेद है क्या? यजुः मतलब सही नियत से किया गया कर्म। यजुर्वेद सिर्फ मंत्रों की किताब या ग्रंथ नहीं है, यह एनर्जी को कंट्रोल करने की और रियलिटी को बदलने की कला है। यजुर्वेद के दो रास्ते हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद प्रकाश, ज्ञान और चेतना का मार्ग, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद यानी रहस्य, शक्ति और ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग। 1975 मंत्र, हजारों साल पुराना ज्ञान और इसका सीक्रेट। यजुर्वेद का असली संदेश है इंटेंट प्लस एक्शन इक्वल्स टू यूनिवर्स का रेस्पॉन्स, यानी तुम्हारा हर कर्म एक सिग्नल है जिसे यूनिवर्स पढ़ता है। यजुर्वेद कहता है अगर तुम अपने कर्म में सच्चाई और शक्ति रखते हो तो यह ब्रह्मांड खुद तुम्हारा एली बन जाता है। हर यज्ञ में जो अग्नि जलती है वो सिर्फ आग नहीं है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन की सिंबॉलिक एनर्जी। यजुर्वेद कहता है कर्मणा देवानाम भावयन्तु देवा भावयन्तु वह, मतलब अपने कर्म से प्रकृति को पोषित करो और ये प्रकृति तुमको वापस देगी। यह लॉ ऑफ एनर्जी एक्सचेंज है। तुम जो भी वाइब्रेशन बाहर भेजते हो वही वाइब्रेशन एम्प्लीफाइड होकर तुमको वापस मिलती है। तुम नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और अगर तुम प्योर इंटेंट से काम करोगे तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे साथ सिंक करेगा। सिंपल फार्मूला, कॉस्मिक लेवल रिजल्ट्स। एक बार सोचो, अगर तुम्हारा इंटेंट साफ है, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो हर शब्द, हर एक्शन, हर एनर्जी पार्टिकल तुम्हारे ही फेवर में काम करता है। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, यह कॉस्मिक साइंस है। क्या विज्ञान और यजुर्वेद में भी कोई संबंध है? क्या यजुर्वेद भी विज्ञान के बारे में ही बातें कर रहा है? आज क्वांटम फिजिक्स कहती है एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। अर्थात एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। हजारों साल पहले यजुर्वेद ने कहा था अग्निहोत्र अग्नि ही सर्वम, यानी अग्नि ही सृजन है और अग्नि ही विनाश है। हर यज्ञ, हर मंत्र, हर अग्नि कुंड असल में एनर्जी ट्रांसफर है। जब तुम यज्ञ के दौरान कोई भी मंत्र बोलते हो तो साउंड फ्रीक्वेंसी हीट एनर्जी के साथ मिलकर रियलिटी को प्रोग्राम करती है। यह कोई आस्था नहीं, प्योर साइंस है। एनर्जी रेजोनेंस प्लस कॉन्शियस इंटेंशन इक्वल टू क्रिएशन, यानी यजुर्वेद था एंशिएंट क्वांटम कोडिंग ऑफ
लाइफ। लेकिन सुनो जनरेशन जेड, असली यज्ञ बाहर नहीं अंदर है। जब तुम अपने आलस, लालच और फेक पर्सनैलिटी को जलाते हो तब तुम कर रहे हो असली इनर यजना। यजुर्वेदा कहता है अपने मन की अग्नि को पवित्र करो और फिर ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर गूंज उठेगा और फिर तुम ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट में आ जाओगे। आंतरिक यज्ञ मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यह तुम्हें क्लैरिटी देता है, फोकस देता है, पावर देता है, क्योंकि जब भीतर की अग्नि जलती है तो दुनिया खुद तुम्हारा मिरर बन जाती है। आज अगर तुम स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, क्रिएटर हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योर, तुम्हारा काम ही तुम्हारा मॉडर्न यज्ञ है। हर प्रोजेक्ट, हर हसल, हर मेहनत अगर वो प्योर इंटेंशन से की जाए तो वही तुम्हारा स्पिरिचुअल एक्ट है। यजुर्वेदा कहता है एस्केप मत करो अपने कर्म से, एनलाइटन करो, बिकॉज कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, इट इज प्रोग्रामिंग एंड यू आर द कोडर ऑफ योर डेस्टिनी। तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा हर प्रयास यूनिवर्स की एनर्जी को रेस्पॉन्ड करने का एक अवसर है। यजुर्वेद का रहस्य सीधा है, जिसने अपने कर्म को पवित्र कर लिया उसने अपने जीवन को देवत्व में बदल दिया। तो अब जलाओ अपनी भीतरी अग्नि, साफ करो अपने इरादे, अपनी नियत, अपना इंटेंट और बनो उस यज्ञ का हिस्सा जहां ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों के साथ यज्ञ कर रहा है। मैं हूं वायुगुरु, जहां विज्ञान मिलता है कॉन्शियसनेस से।